आज मैं टॉपिक नहीं बताऊँगी आपको क्योंकि आपको टॉपिक का नाम समझ जाएँगे यहाँ पे। तो आपको इस इमेज में क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे क्या एक सिचुएशन है, यहाँ पे क्या चल रहा है? एक लड़का है जो एक कार वाले से लिफ्ट माँग रहा है, ठीक है? लेकिन ये लिफ्ट माँगने से पहले-पहले इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है? 3 पॉइंट्स हैं जो इसके माइंड में चलती हैं, जो कि वो सोचता है, वो फ़ील करता है, फिर उसके बाद में वो एक्शन लेता है उसके बाद जाकर वो उससे लिफ्ट माँगता है। तो वो क्या है? अब हम जानेंगे, ठीक है? ये लड़का है, ये इसको लिफ्ट चाहिए, ठीक है? इसको ये बात पता है कि मुझे लिफ्ट चाहिए, तो ये सोच रहा है कि यहाँ से कोई लड़का कार से जा रहा है, मैं इससे लिफ्ट माँगूँगा, ठीक है? पहली बात ये सोचा, थिंक किया, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये फ़ील किया कि हाँ, ये लड़का मुझे लिफ्ट दे देगा। तो ये लड़का इसके बारे में एक पॉज़िटिवली फ़ील किया कि ये लड़का मुझे लिफ्ट दे देगा, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? पहली बात क्या है? वो सोचा कि मैं इस लड़के से लिफ्ट माँगूँगा। सेकंड पॉइंट ये है, ये फ़ील किया कि हाँ, ये लड़का मुझे लिफ्ट दे देगा। थर्ड पॉइंट ये है कि अब वो जो सोचा, जो फ़ील किया उसके अबाउट रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक्शन ले रहा है। लाइक अब माँग रहा है कि मुझे लिफ्ट दे दो भाई, ठीक है? तो यहाँ पे लिफ्ट माँगने से पहले-पहले क्या हुआ, ये लड़का पहले थिंक किया, फिर फ़ील किया, फिर उसके बाद में एक्शन लिया, ठीक है? तो इसी इसी चीज़ को किसी एक पर्सन को लेकर या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी एक सिचुएशन को लेकर या फिर किसी एक आइडिया को लेकर जब आप कुछ सोचते हैं पहले, फिर उसके बाद में कुछ फ़ील करते हैं, फिर कुछ रिएक्ट करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं एटीट्यूड। तो आज हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। A person's positive or negative evaluation of people, objects, situations और ideas। जब आप किसी एक पर्सन, ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन या फिर आइडिया के बारे में कुछ सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव सोचो या फिर चाहे वो आप नेगेटिव सोचो, तो इसको क्या कहते हैं हम? एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। यहाँ पे आयशा है, यहाँ पे सोफिया है। तो ये जब मैं एमबीए में गई थी, तो यहाँ पे मुझसे एक लड़की से इंट्रोडक्शन मेरा हुआ था। तो ठीक है, तो ये जो लड़की है सोफिया मेरे पास आई थी और ये आके ना मेरे पास में बहुत सारे मेरे से फ़ोटोज़ क्लिक करने लगी थी, बहुत सारी बातें करने लगी थी। तो मैंने उसके बारे में कुछ सोचा, मैंने उसके बारे में कुछ सोचा और वो भी मेरे बारे में कुछ सोची थी। यही कि मैं सोची थी कि कैसी लड़की है, ये मुझसे कोई मुलाकात भी नहीं है, ये मेरे फ़ोटोज़ भी ले रही है, मैं ऐसे कुछ सोची थी, ठीक है? तो थोड़े दिन जाने के बाद एक कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, तो मैं वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन्स के आंसर्स कर रही थी, क्योंकि मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज था इसीलिए। तो यहाँ पे सोफिया ने भी मेरे बारे में कुछ ये सोचा कि कैसे ऐसे आंसर्स दे रही है, ये वो कुछ सोची थी। तो थोड़े दिन तन जाने के बाद सोफिया ने मुझे ये बात बताई, मैंने भी उससे ये बात बताई। तो यहाँ पे क्या है, हम दोनों एक-दूसरे से कुछ बोल नहीं रही थी उस टाइम, बस हम दोनों एक-दूसरे को लेकर कुछ सोच रही थी। जब आप किसी चीज़ को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी आइडिया को लेकर कुछ सोचते हैं पहले, फिर उसके बाद में कुछ फ़ील करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ रिएक्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। तो एटीट्यूड का मीनिंग क्या है? हाउ अ पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स अबाउट समथिंग। लाइक उसे कार से उसे लिफ्ट चाहिए थी, तो पहले सोचा, फिर उसके बाद में फील किया कि हाँ, वो मुझे दे देगा लिफ्ट, ठीक है, पॉजिटिव फीलिंग थी इस लड़के की। फिर उसके बाद में बिहेव, लाइक एक्शन लिया कि मुझे लिफ्ट दे दो भाई, उसने पूछा, रिएक्ट किया, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड इज अ लर्न्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। सो मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे एटीट्यूड क्या है, जैसे कि वो लिफ्ट के बारे में सिचुएशन था। अब कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड है एबीसी मॉडल। आप एबीसी मॉडल को याद रख लीजिए, ठीक है? ए मतलब है अफेक्टिव होता है, बी मतलब है बिहेवियरल होता है एंड सी मतलब है कॉग्निटिव होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ गए हैं, ठीक है? तो इमेजिन यहाँ पे क्या था, सबसे पहले थिंक, लाइक वो लड़का सोच रहा था कि मुझे लिफ्ट चाहिए, फिर उसके बाद में फील किया उस लड़के के बारे में कि हाँ, वो लड़का मुझे लिफ्ट दे देगा, तो वो रिएक्ट किया कि मुझे लिफ्ट दे दो भाई, यही चीज है। इमेजिन आयशा गॉट अ न्यू जॉब। तो आयशा को ना एक जॉब मिल
मिली है, ठीक है? तो उसको उसमें ना एक्सेल के ऊपर वर्क करना है, तो उसको वहाँ पे जाके पता चला कि इस जॉब रोल के लिए एक्सेल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो एक्सेल के बारे में उसके इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ सोच रही है आयशा यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद में उसके लिए अफेक्टिव यानी फीलिंग है, एक फीलिंग आई कि आई लाइक वर्किंग ऑन एक्सेल, मुझे एक्सेल पे वर्क करना पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आयशा ने ये फ़ील किया है उस बारे में। उसके बाद में वो क्या की बिहेवियरल अब एक्शन लेगी वो, क्या लेगी? सो शी प्रैक्टिसेस एक्सेल डेली। सो यहाँ पे क्या हुआ अब वो एवरीडे क्या करने लगी एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस करने लगी। तो ठीक है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड में एबीसी मॉडल होता है, ये मतलब है यहाँ पे अफेक्टिव होता है, बी मतलब है बिहेवियरल एंड सी मतलब है यहाँ पे होता है कॉग्निटिव। सो यहाँ पे पहले थिंकिंग आएगा, कॉग्निटिव फिर अफेक्टिव आएगा, फिर बिहेवियरल आएगा। पहले आप थिंक करेंगे, फिर फील करेंगे, फिर आप एक्शन लेंगे। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड है। तो यहाँ पे एटीट्यूड जब आप किसी एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट या फिर एक पर्सन या फिर एक सिचुएशन के बारे में कुछ सोचते हैं, तो वो सोचना पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है? तो लाइक यहाँ पे क्या है, अब आयशा को एक्सेल पसंद है, आपको पता चल गया। तो यहाँ पे क्या है, एक टीम है जो जिसमें कोई चैलेंज आया है, जिसमें एडवांस्ड एक्सेल सीखना है, चैटजीपीटी के फीचर्स से सीखना है सो दैट यहाँ पे और वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो यहाँ पे पूरे टीम के अंदर आयशा को सबसे ज़्यादा एक्सेल पे वर्क करना पसंद है। तो आयशा क्या करेगी, इनिशिएट करेगी कि ये जो टास्क है मैं फिनिश करूँगी और वो मोटिवेटेड है ऑलरेडी उस एक्सेल को सीखने के लिए, वर्क्स वेल इन टीम। तो ये क्या करेगी, ऑलरेडी वो मोटिवेटेड भी है, वो इनिशिएट भी कर चुकी है, तो वो क्या करेगी, उसका वो अच्छे से परफॉर्मेंस उसका वो देगी, अपना बेस्ट देगी। तो यहाँ पे क्या करेगी, आयशा लर्न्स न्यू टूल्स एंड हेल्प अदर्स। सो ये खुद वो न्यू फीचर्स चैटजीपीटी के सीखेगी एंड अपने कलीग्स को भी हेल्प करेगी। तो इससे क्या होगा, वर्क जो भी है ना वो बहुत स्मूथली रन भी करेगा एंड वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है ना बहुत अच्छा भी रहेगा। तो फ्रेंड्स को भी जो कलीग्स हैं उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो क्योंकि एक्सेल को लेकर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था। वहीं आप समझो एक और है लड़का है टीम में, उसको एक्सेल के ऊपर वर्क करना पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, कंप्लेंट्स अ लॉट, अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं, क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कुछ भी मतलब अनबन हो, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है? एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयी रिफ्यूज़ेस टू लर्न एंड ब्लेम अदर्स। तो ये क्या करेगा, वो सीखने के लिए रिफ्यूज़ कर देगा एंड दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा। इसको हम नेगेटिव एटीट्यूड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल एटीट्यूड। अब आएगा न्यूट्रल एटीट्यूड। न्यूट्रल एटीट्यूड में क्या है? न्यूट्रल एटीट्यूड इसमें क्या है? नो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग। तो आपको किसी चीज़ को लेकर ना नो पॉजिटिव फीलिंग रहेगी, नो नेगेटिव फीलिंग रहेगी। बस आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उसको करते जाएँगे। डज़ ओनली बेसिक वर्क, नो एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई एक एफर्ट ही नहीं लगाएँगे कि फ्यूचर में और क्या-क्या फीचर्स हैं वो सीखूँ सीखूँ या फिर फ्यूचर में मैं और आगे बढ़ पाऊँगा। नहीं, कुछ नहीं सोचेंगे आप। लो इन्वॉल्वमेंट है, जॉब में आप इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। जस्ट आप क्या करेंगे, टास्क को कंप्लीट करेंगे। एम्प्लॉयड कंप्लीट्स टास्क बट शोज़ नो इंटरेस्ट। सो यहाँ पे जस्ट वो एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टास्क को कंप्लीट करेगा, कोई इंटरेस्ट शो ही नहीं करेगा, ठीक है? इसको न्यूट्रल कहते हैं। तो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, न्यूट्रल क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट? अब फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड है, तो ये एटीट्यूड का फॉर्मेशन यानी वो कैसे फॉर्म होता है, तो किन वजह से फॉर्म होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एटीट्यूड भी डेवलप होता है कैसे, आपका एटीट्यूड जो छोटा सा बच्चा रहता है ना, जो इन्फेंट स्टेज में होता है, तो वो बच्चा कुछ भी उसका क्या एटीट्यूड रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, वो किसी चीज के बारे में कुछ सोचेगा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड जो है ना, जब बच्चा बड़े बड़े होने लगता है लाइफ साइकिल में, तो वो उसका एटीट्यूड डेवलप होता है लाइक एक्सपीरियंसेस है। आप कभी कोई मिस्टेक करते हैं, तो उस मिस्टेक से आप क्या करते हैं, उस मिस्टेक से आप एक्सपीरियंस आप कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि फ्यूचर में जाके मुझे ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? आपको आप जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक लड़की है जो दूसरी अपनी रूममेट से समझो कि बात करे जा रही है, बात करे जा रही है, उससे मिलने के लिए ट्राई कर रही है, उसको अपनी फ्रेंड बनाने के लिए। लेकिन वो जो दूसरी लड़की है उसको एटीट्यूड शो कर रही है, बहुत एरोगेंटली
एरोगेंटली बिहेव कर रही है, तो ये इसको पता चल जाएगा कि देखो वो लड़की बहुत एरोगेंटली बिहेव कर रही है, मुझे क्या मेरे में क्या डिफेक्ट है, मैं भी उससे बात नहीं करूँगी। अगर उसमें एटीट्यूड है, तो मेरे में भी एटीट्यूड है, मैं क्यों उससे बात करूँगी? तो ये लड़की उस लड़की के बारे में सोचेगी और फ्यूचर में अब ये मिस्टेक कर दी थी, अब इसको एक्सपीरियंस मिल गया, अब ये फ्यूचर में क्या करेगी, ये भी उसकी तरह एटीट्यूड शो करने लगेगी। अब वो उसके पास जाके बात करो ट्राई नहीं करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की वजह से क्या हुआ, एटीट्यूड डेवलप हो गया उस लड़की का। सेम ऐसे ही फैमिली एंड कल्चर, तो आपकी फैमिली किसी भी सिचुएशन को लेकर कोई सिचुएशन आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फैमिली के अंदर। तो आपके पेरेंट्स आपका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है? एंड वहाँ पे आपके पेरेंट्स किसी सिचुएशन को लेकर क्या कामली बिहेव कर रहे हैं? क्या पॉजिटिवली उस सिचुएशन को लेकर हैंडल कर रहे हैं या फिर नेगेटिवली हैंडल कर रहे हैं? तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या है ना, आपका एटीट्यूड बिल्ड हो जाएगा, आपके कल्चर के अकॉर्डिंग, आपका रिलीजियन, आपका लैंग्वेज, आपका रहने का तरीका। तो यहाँ पे जो भी आपका कल्चर होगा, लाइक यहाँ पे साउथ का कल्चर अलग होता है, नॉर्थ का कल्चर अलग होता है, तो यहाँ पे ऐसे आपका एटीट्यूड बिल्ड होगा आपके कल्चर के अकॉर्डिंग भी, एंड आपके कस्टम्स, इन सब चीज़ों की वजह से, रिचुअल्स, इन सब चीज़ों की वजह से। अब यहाँ पे आ जाएगा एजुकेशन। आपके एजुकेशन से भी आपका एटीट्यूड बिल्ड होगा, क्योंकि आपको एजुकेशन हर टाइम यही टीच करेगा कि आपको अच्छे से रहना है। लाइक मैं आपको बताती हूँ, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप डिग्री ले लो। आप कभी बस में जा रहे हो, आपसे कोई एल्डर जो लोग हैं वो बहुत ओल्ड पीपल हैं, तो वहाँ पे बस में खड़ के जा रहे हैं और आप बैठ के जा रहे हो। सब लोग वहाँ पे बस में बैठ के यंग पीपल है, बैठ के जा रहे हैं। उस एल्डर पीपल के लिए आप अपने बोल ही नहीं रहे हैं कि बैठो यहाँ पे, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों? आपका एजुकेशन आपको टीच नहीं कर रहा है कि आप ऐसा एटीट्यूड शो करो कि आप उनको पहले बिठाओ, फिर आप खड़े रहो वहाँ पे। तो यहाँ पे एजुकेशन हमें ये सिखाता है, ठीक है? आप हमारा एटीट्यूड ऐसे बिल्ड करता है। फिर उसके बाद में वर्क एनवायरनमेंट आ जाएगा। जैसे कि आप समझो, आपका एक बॉस है जो कि बहुत बैड है, लेकिन वो हर टाइम वो पॉजिटिवली सिचुएशन को हैंडल नहीं करता है। वो सबके सामने जो है ना, एम्प्लॉय की इंसल्ट कर देता है, मीटिंग्स में इंसल्ट कर देता है, ना कि उसको अलग से बुलाएगा और फिर उसको समझाएगा कि तुम अच्छे से वर्क करो, तुम्हारे बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं, तुम डेडलाइन पे नहीं कर रहे हो। तो ये अलग से बुला के बोलेगा तो अलग बात है, नहीं मीटिंग में ही सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रहा है। तो अगर ऐसे करेगा, तो फिर उस बॉस को लेकर ना इस एम्प्लॉयी को क्या होगा, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा, बहुत नेगेटिवली उसको वो फ़ील करेगा, तो इसका एटीट्यूड वहाँ पे ऐसे बिल्ड हो गया। तो अब सारे मैनेजमेंट को लेकर ये एम्प्लॉयी क्या करेगा, ये नेगेटिव ही सोचेगा। तो यहाँ पे ऐसा फ़ॉर्म होता है एटीट्यूड हमारा। कैसे एक्सपीरियंसेस है, फैमिली कल्चर है एंड एजुकेशन, वर्क एनवायरनमेंट की वजह से। फिर एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप आएगा। तो यहाँ पे क्या है बोले तो, एटीट्यूड आपको पता चल गया, आपका एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अच्छे से रिएक्ट करेंगे। जैसे कि आयशा को एक्सेल बहुत अच्छा पसंद था, तो यहाँ पे बिहेवियर यानी रिएक्शन उसका क्या होगा? बहुत अच्छे से उसका परफॉर्मेंस रहेगा। तो इसी दरमियान में रिलेशनशिप डायरेक्ट है, लाइक आपको पसंद है, आप अच्छे से फ़ील कर रहे हैं, तो आप अच्छे से उसको परफॉर्म भी कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे रिलेशनशिप डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे दरमियान में एक सिचुएशन नाम की चीज़ भी आ जाती है, जो कि इन दोनों को ना अलग कर देती है। लाइक मैं आपको बताती हूँ, एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, बट सिचुएशन आल्सो मैटर्स। सो एटीट्यूड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है बिहेवियर को। आपको कि कोई चीज़ पसंद है, तो वो आप पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हो और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस आपका है। लेकिन सिचुएशन आता है, तो यहाँ पे सिचुएशन अलग कर देता है। लाइक आपको एक्सेल को लेकर बहुत अच्छे से इंटरेस्ट है, आपको पसंद है, आपका एटीट्यूड अच्छा है। लेकिन बीच में आपको क्या हुआ, बोले कि 2 दिन के अंदर-अंदर आयशा तुम्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ना सबमिट कर देना है। तो 2 दिन का डेडलाइन बस 2 दिन में दे दिए हैं। तो क्या होगा, चाहे आयशा को जितना भी पसंद हो भाई ये एक्सेल पे वर्क करना, लेकिन वो क्या करेगी, वो स्ट्रेसफुल हो जाएगी, उसको प्रेशर आ गया है, तो वो उसके उस टाइम उसका वो अच्छे से मन से वर्क नहीं कर पाएगी, उसका परफॉर्मेंस भी जो है ना लो हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, एफिशिएंसी नहीं रहेगी, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, लो परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है? तो एटीट्यूड बिहेवियर का रिलेशनशिप ये है। एम्प्लॉयी हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड है, बट अगर स्ट्रेस है, यहाँ पे सिचुएशन आ गया, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस, सो
डर मत जाना, इतना बड़ा वर्ड सुन के कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है? एक पर्सन है, एक लड़का है जिसको पता है ऑलरेडी कि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर भी स्मोक कर रहा है। जब इस पर्सन को पता है कि कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, वो बात उसको पता है, लेकिन फिर तो उसको वैसे ही बिहेव करना चाहिए ना, वो वैसे बिहेव नहीं करता है, उसके अपोज़िट ही बिहेव करेगा। उसको ऑलरेडी पता है कि स्मोकिंग हार्मफुल है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, स्मोक करेगा। तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक मेंटल डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाएगा, एक गिल्ट पैदा हो जाएगा, एक रिग्रेट पैदा हो जाएगा, ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं, इसी मेंटल डिस्कम्फर्ट को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। व्हेन एटीट्यूड एंड बिहेवियर डोंट मैच। आपका एटीट्यूड क्या है उस सिगरेट को लेकर कि नहीं, अच्छा नहीं है। आपका एटीट्यूड है ऐसा, लेकिन फिर भी आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप उसको स्मोक कर रहे हैं। सब लड़कों को पता है कि सिगरेट अच्छा नहीं है, फिर भी लड़के क्या कर रहे हैं, कुछ लड़के उनमें से उन उसको स्मोक कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन लड़कों का एटीट्यूड उस बिहेवियर से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल एंड प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड इसको अपने फ्रेंड्स को भी बताएं प्लीज। थैंक यू।